श्रम विभाग ने बीसीसीएल को 4.5 करोड़ रुपए के नोटिस थमाए हैं और लगातार पत्राचार के बाद जब किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया गया तो न्यायालय में सर्टिफिकेट केस दर्ज कर 4.5 करोड़ रुपए की वसूली की कवायद तेज कर दी है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के श्रम विभाग ने भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के सीएमडी और संवेदक के विरुद्ध 4 करोड़ से अधिक श्रम उपकर की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस न्यायालय में दायर किया है। यह कार्रवाई भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत पारित आदेशों के अनुपालन में विफल रहने पर की गई है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि इस संबंध में संवेदक और बीसीसीएल दोनों को कई बार पत्राचार किया जा चुका था, लेकिन किसी प्रकार का जवाब नहीं मिलने पर न्यायालय में सर्टिफिकेट केस दायर किया गया है। हम एक बार सुनाते हैं आपको पूरे मामले पर सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार ने क्या कुछ कहा है। ये मामला है झारखंड भवन अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996, जिसमें यदि कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करवाया जाता है तो जितने राशि होती है उसका 1% श्रम उपकर के रूप में श्रम विभाग को देना होता है, जिससे हमारी सारी योजनाएं वेलफेयर स्कीम श्रमिकों के लिए संचालित होती है। तो इसी एवज में हम लोगों ने 4-5 नोटिस बीसीसीएल के सीएमडी साहब को और जो संबंधित कंपनी थी केसीपीएल उनको हम लोगों ने दिया था, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके एवज में 4 करोड़ 52 लाख का हम लोग सर्टिफिकेट अफसर के न्यायालय में वसूलने हेतु हम लोग प्रयत्न किए हैं। तो ये राशि क्या कंपनी देगी या फिर प्रबंधन देगा? फर्स्ट प्राथमिकता होता है कि प्रबंधन कंपनी से कटौती करके और श्रम विभाग के खाते में जमा करना होता है। तो प्रबंधन ने वो कार्य किया नहीं और ना ही कंपनी ने अपने से जमा किया, जिसके एवज में हम लोग 2% ब्याज भी लगाए हैं। तो 4 करोड़ 52 लाख का 2% ब्याज प्रति माह भी इंक्लूड है उसमें। सर, और भी कई जगह ऐसे निर्माण हुए हैं जिसकी शेष की राशि क्या विभाग को मिल रहा है? जैसे हमारा जितने भी नक्शा पास होते हैं तो नगर निगम के से हम लोग को मिलता है, माडा से मिलता है, हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी जितने भी हमारा वर्क डिपार्टमेंट है वो सब से हम लोग को मिलता है। रहा बात यदि कोई नहीं देता है तो उसके लिए हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जिले में श्रम अधीक्षक हैं, तो उन लोगों से हम असेसमेंट का जो प्रक्रिया है वसूलने का हम लोग करते हैं। तो क्या ये बीसीसीएल का जो नक्शा पास हो रहा होगा तो क्या सूचना इसके आधार पर नहीं दी गई थी? नहीं, सूचना नहीं दी गई थी। हम लोगों ने अपना इंटरनल सोर्स के माध्यम से पता चला कि जो भी श्रमिकों के बीसीसीएल के श्रमिकों के लिए जो क्वार्टर बन रहे हैं उसमें उसका लेबर सेस हम लोग को नहीं मिला। जब हम लोग कार्यालय में छानबीन किए तो पता चला बहुत एक बड़ा राशि हम लोग को जो मिलना चाहिए था बीसीसीएल से वो नहीं मिला, जिसके एवज में हम लोगों ने 2% ब्याज के साथ उसको भुगतान हेतु सर्टिफिकेट के अफसर के न्यायालय में हम लोग दिया। यहाँ बता दें कि श्रम विभाग का शेष कर, जिसे अक्सर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर कहा जाता है, जो निर्माण परियोजनाओं की कुल लागत पर लगाया जाने वाला 1% का एक अतिरिक्त शुल्क है। यह पैसा निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन और सुरक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। इस उपकर का उपयोग सीधे तौर पर निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए किया जाता है, न कि सामान्य सरकारी खजाने के लिए। यह 10 लाख रुपए से अधिक लागत वाली किसी भवन या निर्माण परियोजना पर लगता है। यह जो टैक्स है, यह जो कर है, सरकार द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक साधन है। यह श्रम विभाग के तहत राज्य के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास जमा कराया जाता है। समय पर भुगतान नहीं करने पर लेबर सेस की राशि का 2% प्रति माह ब्याज की दर से और 100% तक का जुर्माना लग सकता है। सहायक श्रम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि कई ऐसे निर्माणाधीन भवन हैं जिन्होंने शेष की राशि जमा नहीं की है। सभी को नोटिस निर्गत कर आगे कार्रवाई जारी रहेगी। बहरहाल देखना होगा कितनी जल्दी शेष की राशि बीसीसीएल द्वारा जमा कराई जाती है और श्रमिकों के कल्याण में जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें कितनी तेजी आती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।